पहली श्रेणी हिमालयी नदियां, बर्फीले पर्वत, वर्षा का पानी, साल भर जल से भरी रहती, बाढ़ उपजाऊ मिट्टी, यही कहानी। गंगा मैया सबसे पहले गंगोत्री हिमंद से निकलती, उत्तराखंड की गोद से बहकर पूर्व की ओर समतल धरती संवरती। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल में जाकर आखिर बंगाल की खाड़ी से मिलता हाल। मुख्य सहायक नदियां याद रखो, यमुना, घाघरा, गंडक, सात, कोसी, सोन, दामोदर भी गंगा से मिलकर बढ़ाएं हाथ। अब सुनो यमुना की गाथा, यमुनोत्री हिमंद उसका जन्म स्थान, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती, दिल्ली आगरा तक सब पहचान। उत्तराखंड से निकलकर बहती, हरियाणा, दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में गंगा से मिलकर एक हो जाती, बदलता परिवेश। फिर आती है सिंधु निराली, तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से चलती, भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर छूकर पश्चिम की ओर पाकिस्तान में ढलती, राजीव अरब सागर से मिलती, डेल्टा उसका ज्यादातर विदेश सहायक, झेलम, चिनाब, रावी, भी सतलज, ये 5 की श्रृंखला है विशेष। अब ब्रह्मपुत्र की ओर चले, तिब्बत में इसे सियांग कहा जाए, पूर्व से पश्चिम की उल्टी यात्रा, अरुणाचल असम में रंग जमाए, अरुणाचल प्रदेश से भारत में आता, असम की घाटी को देता बल, फिर बांग्लादेश में गंगा संग मिलकर बंगाल की खाड़ी में पाता फल। हिमालयी नदियां, गहरा जल, लंबा मार्ग, बड़ा मैदान, हिमनद, वर्षा, दोनों सहारा, ये बुनियादी तथ्य रखना ध्यान। अब दूसरी श्रेणी रायद्वीपी, ये नदियां पठारों से निकले, वर्षा पर निर्भर, अधिकतर बहन दक्षिण दिशा में, चट्टानी पथ, कम घुमाव, फिर पहली नर्मदा विंध्य सतपुड़ा के बीच, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से जन्म, पश्चिम की ओर बहती जाती, संगम उसका अरब सागर संग, मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर महाराष्ट्र, फिर गुजरात का पथ खंभात की खाड़ी के पास मिलती, याद रखो यह पश्चिमी तट, मुख्य सहायक तवा, हिरनबान, छोटी छोटी नदियों का मान, पठारी नदी, गहरा कछार पर बनाती नहीं बड़ा डेल्टा स्थान। अब गोदावरी, दक्षिण की गंगा, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में उद्गम स्थान, पूर्व दिशा को बहती जाती, लंबा सफर, कई राज्य मेहमान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से गुजरती, आखिर बंगाल की खाड़ी में मिलकर विशाल डाल।